साथियों, चंदन ने कहा कि सुबह हम तुम्हारे पास 2 लाख रुपए भेज देंगे। लेकिन अभी तक चंदन ने रुपया नहीं भेजा। अभी तक नहीं आया। उसके हम ही चलते हैं। मेरा दोस्त चंदन, अरे तुम्हारा दोस्त वही डाकू शेरा मुझे 2 लाख रुपए तत्काल चाहिए। अबे साले, आकू डाकू से मेरी कौन दोस्ती? चंदन, और डाकू मेरे हवेली में आया क्यों? तेरे कहने से मैंने निर्दोष मोहन का खून कर दिया और उसकी दुल्हन को तेरे हवाले किया। उसकी पत्नी को मैंने मार दिया और इल्जाम तेरे पे है। क्या? इस शेरा ने डाका डाला, दूल्हे का खून किया, दुल्हन को उठा ले गया और दुल्हन की जबान खुलने के पहले ये चंदन ने उसकी जबान बंद कर दिया। चंदन, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और इस बात को तू और सिर्फ मैं जानते हैं। और तू तो मुलजिम है कानून का। तू तो जा नहीं सकता कानून के पास कि मेरे खिलाफ गवाही दे सके। और भाग जा साले, 2 लाख का नाम छोड़ दे, और नहीं तो अभी उठाऊंगा फोन। पूरी फोर्स अब इसी गांव में टहल रही है। चंदन, तूने आज तक दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। चंदन, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना। सस्ता सामान चंदन को पसंद भी नहीं है। जो भी पसंद रहता है महंगा। निकल निकल, भाग जाना साले, हवेली में दोबारा आना नहीं। देखने वाले, देखा दिमाग चंदन का? पैसा लेने आया था, अरे इल्जाम इसके सर पे है और मजा ये चंदन ने मारा। ये कानून के पास जा नहीं सकता और मैं कानून से इसको गिरफ्त करवा सकता हूं। चल, तेरा भी इंतजाम ये चंदन ढूंढ लेगा। देखा साथियों, चंदन ने उस मोहन की दुल्हन की आबरू लौट करके उसे मौत के घाट उतार दिया। और झूठा इल्जाम उस राम को लगा दिया। सही बात है। तो हमें और तुम्हें आज थाने चलना होगा। चलो सरदार। क्योंकि थाने में उस राम बंद है। उसे छुड़ा करके सारी हकीकत हम राम से बताएंगे। आओ चलो। राम के बच्चे क्यों परेशान करता है? बता दे बे, सही खून किसने किया है? साहब जब कह दिया खून नहीं किया तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने खून किया हो? दीवान जी, मैं अभी जा रहा हूं कमिश्नर साहब के पास और मेरा आदेश है कि जब तक गुनाह कबूल न करे इसको सजा मिलती रहे। ठीक है? और मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। अब तू बताएगा और तेरे आसपास वाले बताएंगे खून किसने किया। अभी तू नहीं जानता मैं कितना हरामी पुलिस वाला हूँ। अच्छे अच्छे की खटिया खड़ी कर देता हूँ। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंज गम हम अकेले
पानी नहीं, ए डांट, खाना पानी नहीं दूंगा साले, दिमाग शुद्ध हो जाएगा। अभी साले चल, पता लगेगा कहाँ से डंडा घुसेड़ता हूँ, कहाँ निकालता है। सभी लोग ध्यान देना, ये थाने का मैटर है, यहाँ कोई फालतू आदमी थाने के अंदर नहीं आ सकता है। चुपचाप आए हो। बोल, दीवान के बच्चे, राम कहाँ है? तो तुम लोग कौन है हो? हम डाकू शेरा सिंह। तुम झाटू शेरत? राम खोर, आखिर मैं तुम्हार का बिगाड़े हम? राम कहाँ है? राम मंदिर में है। हाँ राम जादे, ओगा हलचल, राम कहाँ? राम जेल के अंदर है। चल जेल की चाबी ला। चाबी वो न जौन एक खूंटी है वह में टांगी है। जा सखी, राम को लेकर के आओ। और याद रखना, ये बात अगर किसी ने बताई तो तेरी खोपड़ी होगी और हमारी मैं कौनों से न बताइयो सिर्फ। राम, ये वक्त लगाने का वक्त नहीं है, तुम हमारे साथ फौरन तत्काल चलो। ठीक है, चलिए। आओ चलो। क्या यार, ये झाटू लोग के मुंह से आके सर राम का पेल लाएंगे। मोर नौकरी अब चाट के मैं क्या करिए। चलता हूँ, ये बात बड़े साहब से बुला के बताता हूँ। क्या हुआ दीवान जी? राम को लाइए जरा बाहर। साहब चला गया। कहाँ? चला गया साहब। कहाँ चला गया? साहब वही चला गया। तू तो झाटू आ रहा है, राम का लाके चलेगी। क्या डाकू आए थे? यस सर। और तुझे बेवकूफ बना के निकल गए? साहब वो कण मशीन लिए थे। गण मशीन की साले, गण मशीन। हाँ साहब, मोरे अड़िया रहे ये भीतर से निकाल के भाग के यहाँ कड़ी। दीवान, यस सर। वो भी कहीं दूर नहीं गया होगा। हाँ साहब। और मुझको मालूम है जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा यहाँ से सीधा चंदन की हवेली। हाँ साहब। और हमको भी इसके पीछे चंदन की हवेली चलना है। हाँ सर। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने के पहले वहां और कुछ हो जाए। हाँ सर। आओ तत्काल चलते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रे सरदार जी। हाँ राम, मुझे भी मार दो, मैं जीना नहीं चाहता सरदार जी। तुमने मेरे भाई का जिंदगी छीन लिया है, मुझे भी जान से मार दो। मेरा भाई मेरे जिंदगी का सहारा था और तुम लोगों ने मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। हाँ राम, मैंने उस दुराचारी के कहने पे 2 लाख रुपए की लालच में आकर के मैंने तुम्हारे भाई को जान से मारकर तुम्हारी बहू को उठा ले गया, लेकिन उस दुराचारी ने, उस अन्यायी ने ना तो हमें रुपया दिया बल्कि और हमें धमका करके हवेली से निकाल दिया। ये लो राइफल और जितनी भी इसमें गोलियां हैं सब डाल दो राम, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती। नहीं सरदार जी। और हम, मैं उस दुराचारी
चंदन की बातों में आकर के बहुत बड़ा अनर्थ तेरे साथ किया हूं राम। पर नहीं सरदार जी, तुमने जल्द रुपए के खातिर लालच में आकर के तुमने इतना बड़ा गलत काम किया है। एक तो तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें इस हरामजादे चंदन की गलती है। इसने हमारे भाई को जान से मरवाया है। और मैं कसम खाता हूं कि जब तक इस कुत्ते को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक जेल से नहीं बचूंगा। लेकिन आज तो राम नहीं बल्कि तुझे दूसरा भेष बनाना होगा ताकि उस दुश्मन से अपने अपमान का बदला चुका सके। तुमने सही कह रहे हो। इस कुत्ते को मैं कसम खाता हूं मर गया राम। आज के बाद मर गया राम। आज के बाद तू सोना भगो डाको राम सिंह, डाको राम सिंह। चलता हूँ पहले अपने घर और घर में अपनी बेटी से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या बताऊं? चलो पापा के पास। देखो पापा ड्यूटी से घर आए या नहीं आए। पापा आज मैं क्या देख रही हूँ? आपका चेहरा उदास। क्या है उदासी कारण? कोई बात नहीं बेटी, बस ऐसे ही। ऐसे हाँ। नहीं, जब कभी भी मैं देखती थी तो आप हंस के मुझे अपने गले से लगा लेते थे और आज देख रही हूँ एकदम खामोश है। क्या बात है? अगर तू जानना ही चाहती है तो सुन। क्या है? बात यह है कि एक राम नाम का लड़का अपने भाई और भयाहू का खून किया और उसको मैंने पकड़कर जेल में डाला। लेकिन वहां 2 डाकू आकर उसको छुड़ा ले गए। तो क्या हुआ? सरकार ने मुझे आदेश दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर राम को तुम कानून के हवाले नहीं करोगे, अदालत में नहीं पेश करोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बस यही सोच रहा था कि कैसे उसको पकड़ूं और कुछ नहीं बेटी भाई। पापा हाँ अगर ये बात है तो एक बात मैं कहूँ। बोल। आप अपनी पिस्टल मुझे दीजिए। पिस्टल? हाँ। पिस्टल क्या करेगी? और राम को मैं पकड़ूंगी। तुम पकड़ने जाएगी? हाँ। नहीं बेटी, वो खतरनाक मुजरिम है, तू नहीं पकड़ सकती इसको। नहीं पापा, आप अपनी पिस्टल दीजिए। मैं वो जहाँ कहीं भी मिलेगा उससे मैं आपके पास पकड़ के लाऊंगी। चल अगर तेरी यही बात है तो ले पिस्टल मेरा। ठीक है पापा। लेकिन बेटी सावधानी से जाना। ठीक है, अपना ख्याल करना। ठीक है। मेरी बेटी गई उसको पकड़ने, अब मैं भी उसके अपनी बेटी के पीछे जा रहा हूं और देखता हूं कि कैसे क्या हो रहा है। चले गए, चंदन अकेला बचा है। केवल शेरा को ठिकाने लगाना है बस। और पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई, निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई, निंदिया टूटी। नया
बढ़ाना नहीं। एक दिन पाओ आगे और बढ़ाकर तो सकता हमारा निशाना। राम, तू जेल से कैसे निकल आया? और ये सेना का कमाल है चंदन। साले गद्दार! गद्दार तो तू है दुराचारी, जो कि अपने दोस्त के सामने गदा किया है। ए! राम, पागल हो गया, अभी मैं तेरा दोस्त हूँ यार। राम, किस दोस्त की बात करता है? हराम का दोस्त तुझे जहां पे बसो और खड़ा ही रहे, जो जहां बस वो खड़ा ही रहे। एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, एक तिल पाँव आगे बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा निशाना नहीं। राम, तो क्या सोचता है कि कानून से बच गया? अरे इंस्पेक्टर खन्ना है, जिसे एक बार मुजरिम जेल में डाल देता है वो भाग नहीं पाता। और सरा तेरी इतनी बड़ी औकात मेरे ना मौजूदगी में गया थाने में इसको छुड़ा के लाया। चौकीदार पैसा ले जा साले। क्योंकि ये कातिल है, एक नहीं दो खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, हाँ शेरा, दोस्त इस बेचारे का नहीं, सारा दोस्त तो मेरा है। तेरा दोस्त है? क्योंकि मैंने हराम जाले चंदन के कहने पे निर्दोष मोहन को जान से मार दिया और उसकी दुल्हन को ले जाकर के चंदन के हवाले कर दिया। तूने? हाँ साहब, और चंदन ने उसके दुल्हन की आबरू को लूट कर उसे मौत के घाट उतार कर दोषी राम को बना दिया। हाँ साहब, वाह रे शेरा, मुझे माफ कर दीजिए साहब। पैसे की लालच में आकर एक परिवार को तहस नहस करवा दिया, लेकिन फिर भी वो मुजरिम तो बन ही गया ना। अरे थाने से भाग के आए मुजरिम तो है ही है। दीवान जी, दोनों को कैद करो, ले चलो। सर, अगर ये कह रहा है तो हो सकता है इसकी बात सही हो। मानते हैं इसकी बात सही है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक बार जिसका नाम जीटी में चढ़ जाता है मुजरिम हो जाता है, और थाने से भाग के गलती किया है। सर, हाँ, नौकरी छोड़ सकता हूँ लेकिन किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अच्छा, इसको कैद करो। हाँ, इसको ले अरे बेटी रेखा, पापा तुम्हें आप यहाँ? अरे राम, क्या तुझसे जाती है? हाँ पापा। कैसे? पापा, हाँ, एक दिन की बात है, मैं जब कॉलेज जा रही थी, तो क्या हुआ? अरे राम समय पर नहीं आते तो ये आपकी बेटी इस संसार में मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहती। क्या हुआ है? ये जो चंदन सिंह है, ये हराम दादा तुम्हारी बेटी की इज्जत के साथ खेलने जा रहा था, और वक्त आने अगर मेरे राम नहीं आते तो मैं मुंह नहीं दिखा पाती। हाँ पापा, पूछी हराम दादी चंदन सिंह। और आज तक तूने ये बात अपनी पापा से नहीं बताई? भैया, हरामजादे चंदन, तूने हराम दादे और किसी के ऊपर नहीं, इंस्पेक्टर खन्ना की बेटी के ऊपर हाथ लगाया है चंदन। मैं हरामजादे तेरे हाथ काट दूंगा चंदन। तूने इंस्पेक्टर की बेटी पर हाथ लगाया, हरामजादे। ये आ गए सोनू भैया परवेज पी, उनका कहना है कि इन तरह नहीं अगर कपड़ा उतारो सब पे लो। तो साले इतना बड़ा गद्दार। तेरे कहने से उस राम को मैंने जेल में डाला। राम पापा, इन मूर्तियों से
हाँ बेटी। सुन लो। और पापा क्या बात है? एक बात कहूँ, क्या बोल? मैं राम को बहुत चाहती हूँ। राम को चाहे? राम से प्यार करती हूँ पापा। क्या? सर आपकी बेटी राम को चाहती है? अरे बेटी, चाहती नहीं हूँ, चाहती बोल रही चाहती है। हूँ। अच्छा चाहती। क्या राम भी तुमसे प्यार करता है? हाँ पापा। क्यों राम, ये बात सच है? सब ये तो ठीक है, पर इस शराब दादा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मेरे भाई को जान से मरवा दिया, मेरे बहू को जान से मरवा दिया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगवा दिया था साहब। मैं आपसे बार बार कहता था कि साहब मैंने खून नहीं किया साहब। ठीक है, लेकिन हेलो, आप है शिवप्रसाद भैया नसीरपुर। ये साहब 20 रुपया इनाम दे, कहा दिया साल न रहा न छूटे पावे। राम इधर आओ। आपके परिवार के साथ इसने जो किया है उसकी बराबर सजा मिलेगी। हाँ साहब। और वो मैं नहीं, वो तुम दोगे। लेकिन एक मेरी बात है। क्या बात है साहब? मेरी बेटी आपको चाहती है और आप भी चाहते हैं। हाँ साहब। तो इधर आओ। बेटी रेखा, क्या तू राम के साथ खुश रहेगी? सच में? चलो, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है। राम, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। अगर मुझसे कोई अनजाने में गलती हो गई हो तो उसकी सजा मेरी बेटी को मत देना। जाओ खाओ पियो ऐश करो जाओ। और अब मेरा आदेश है कि सारा जाने को तड़पा तड़पा के मानना। राम, अगर इस ये मर भी जाएगा ना, इंस्पेक्टर खन्ना वादा करता है कि इसको साले का इनकाउंटर लिख देगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और दीवान जी हमारे यहीं पर रहेंगे। दीवान जी यहीं पर रहना, क्योंकि इनके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ है और ये मामला यहीं तक रहे। ठीक? भैया राम साहब मैं तो कसम खा ली हूँ आज के बाद ये वर्दी रहे चाहे जाए, सही बात है साहब। इंसाफ इंसाफ है हुई। तो साहब तो हमारे साथ इंसाफ करो। देखिए ये वर्दी देख रहे हैं, ये एक सरकारी वस्त्र है। सही बात है। इस वस्त्र के सामने आप इसको मार नहीं सकते हैं, सही है साहब। न हम देख सकते हैं। आप इनको मारिए, अब मैं जा रहा हूँ थाने पर। अच्छा। कोई जरूरत पड़े मुझसे बताना इसको। मैं वो चीज हूँ साले, अच्छे अच्छे से उगलवा लेता हूँ बातें। साले मुर्दा आदमी जिंदा हो जाता है मुझको देख के। हाँ, साले लैटरिन करने जाता हूँ और क्या करता हूँ। साले तेरी साहब तुम जाइए, इसको मैं बताता हूँ। आप तो बोल। राम मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। हाँ मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं दौलत के नशे में चूर हो गया था। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ राम, मेरी जिंदगी को बख्श दे। तूने मेरी जिंदगी छीन लिया, तूने मेरी जिंदगी छीन लिया। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे भाई से मुझे अलग कर दिया, मेरे बहू से मुझसे अलग कर दिया। मैं क्या सोचा था और तूने क्या कर दिया? बोल तूने। बोल ऐसा तूने क्यों किया हरामजादे? क्या तूने बुरा नहीं किया? क्या बोला तूने? रेखा क्या है? बोल। मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर दी? हरामजादे, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनकी घर वालों की। अरे और मेरे साथ प्यार करेगा? मैं कहाँ प्यार किया? नहीं करेगा। प्यार तो सारा तूने उसी से किया है। मारा। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ का सलूक किया जाए। या छोड़ दिया जाए।
जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक। है फांसी तेरी चाली पे, आ रहा है तरस जवानी पे, है तरस तेरी जवानी पे, आ रही है फांसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस। हेलो हेलो हेलो, तू है बड़ा, तू है बड़ा, मेहरबानी से किया जाए दिया जाए, बोल तेरे साथ का चलो किया जाए, राम दिया जाए या जहर। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए सोनू भैया परवेजपुर, फिर 20 रुपया देते, कहा ये कलुआ कपड़ा उतारो तब पे लो एक सारे का। बोल क्या किया जाए तेरे साथ, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तूने मेरी जिंदगी छीना है, मेरे भाई से मुझसे लगता है, मेरे भाई से मुझसे लगता है, मुझे माफ कर दे राम, तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया है, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ राम। मुझे एक इंसान बनने से तूने कातिल बना दिया है, मुझे गुनहगार बना। हाँ दोस्तों, यही समय तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय। लीजिए नाच और गाना। हेलो दूल्हे राजा।